है बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में स्त्री को घरों में भी अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये समझ रहे हैं ना? चाहे जी। बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, स्त्री को घर में भी अपनी इच्छा से, मतलब अपना घर है उसमें भी अपनी इच्छा से कोई भी स्त्री काम नहीं कर सकती है। पूरी स्त्री जो है वो ये पैट्रियार्की समाज की ये देन है। ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर की इसमें बोल दिया कि हमेशा ही उसको या तो पिता, पति या पुत्र, इनमें से ही ऑर्डर देगा तो करना है, वो कहेगा ये करना है, वो करना है। और यही कारण था कि पहले स्त्रियां जो हैं ये बाल विवाह कर देते थे। खुद 30 साल के रहेंगे या लड़की जो है 8 साल की और 12 साल की चूज करेंगे, क्योंकि बराबर उम्र की रहेगी तो क्वेश्चन कर देगी। तो हम्म। स्त्रियों को दबा के रखने के लिए जरूरी था कि वो अपने बेटी की, पोती की उम्र की बच्ची हो, जो उसके सामने कुछ बोल ही ना सके, उसको आप थप्पड़ मार सको। समझ रहे ना? इन्होंने अपनी पेट्रियार्की समाज लाने के लिए बाल विवाह चलाया था कि लड़कियां इनकी बात तब मानेंगी जब वो उसकी बेटी और पोती की उम्र की होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे रेफरेंस है। इसी में का 148 भी श्लोक आप देख लीजिए। ये भी श्लोक जो है इनको कह रहा है, पढ़ने की कहीं चर्चा नहीं आई है ना। 148 में लिखता है, स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्र के वश में रहे। गुरु के यहाँ जाने की चर्चा ही नहीं है कहीं भी, कहीं भी नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रॉपर ये दे दिया है, नियम बना दिया है कि स्त्री जो है या तो पिता के अंडर रहेगी या पति के अंडर, या वो बेटे के अंदर में रहेगी। गुरु गुरु के पास जाने की कहीं जिक्र ही नहीं है। पूरी तरह से वो किया गया है, बाइकआउट किया गया है। 149 में भी लिख दिया है यहाँ पे कि स्त्री को पिता, पति और पुत्र से वियुक्त रहने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके अभाव में स्त्री दोनों ही वंशों से निंदित कर देती है। इसी तरह से आप चैप्टर 9 का 2 श्लोक है, चैप्टर 9 का 3 श्लोक है, ये सब में भी आप जाएंगे तो उसमें भी यही दिया हुआ है। और चैप्टर 9 का 5वां श्लोक है, चैप्टर 9 का 6ठा श्लोक है, चैप्टर 9 का 7वां श्लोक है। चैप्टर 9 तो पूरी तरह से महिला विरोधी ही है। आप चैप्टर 9 खोल लीजिए, 2 नंबर श्लोक चैप्टर 9 का कहता है, पति आदि आत्मीय जनों को चाहिए कि वे रात दिन स्त्रियों को स्वाधीन रखें, उनकी देखभाल किया करें, उन्हें स्वाधीन न रहने दें। समझ रहे ना? उन्हें स्वाधीन न जी। रहने दें, मतलब उनको अपने स्वाधीन मतलब पराधीन रखना इंडिपेंडेंट। है। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है। हम्म। अनिषिद्ध विषयों में आसक्त होती हुई उन्हें अपने वश में करें। रूप रस आदि विषयों में आसक्त होती हुई उन्हें अपने वश में करें। मतलब यहाँ साफ साफ कह दिया गया है कि महिला को अकेले छोड़ना ही नहीं है, और उनको जो है किसी न किसी तरह से अपने वश में कर कुर के उनको किसी तरह घर में पराधीन करके ही रखना है। ये देख लीजिए, साफ साफ चैप्टर 2 कहता है। फिर इसके बाद से 3 नंबर श्लोक ये कह रहा है, स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। ये देख लीजिए, स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यो नहीं है। और ये लिख दिया, पति पुत्रहीन स्त्री रक्षा युवावस्था में पिता आदि स्वजन भी कर सकते हैं, अतएव युवावस्था में पति का रक्षा करना प्रायिक समझना चाहिए। यहाँ कहीं भी चर्चा ही नहीं है। और ये 4 नंबर फिर वही डाल दिया ना, समय पर ऋतुमती होने के पूर्व ही, मतलब बाल विवाह की बात आ गई कि 12 साल से पहले ही अगर शादी नहीं तो करेंगे ऋतुमती, तो ऋतुमती नींद। का मतलब बाल विवाह। ऋतुमती का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अच्छा जो अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, उसका शुरू होने से पहले ही उसकी शादी कर देनी है। अगर नहीं किए तो वो पिता निंदनीय है। वो पिता जो है निंदनीय है। समय संभोग नहीं करने वाला पति निंदनीय है। और ये देख लीजिए, और उसी समय ऋतुमती होने के शुद्धि के बाद, मतलब वो ऋतुमती के शुद्धि के बाद से संभोग भी करवाना है। मतलब देख लिए, 12 साल की बच्ची को संभोग कराने की इन्होंने किताब में लिख रखी है। अगर वो नहीं करता है पति, और पति की उम्र इन्होंने इसी मनुस्मृति में लिख रखा है कि 30 साल का जो बूढ़ा है वो 12 साल की बच्ची से, या 24 साल का जो बूढ़ा है वो 8 साल की बच्ची से शादी करे। ये देख लीजिए, मतलब ये लोग 8 साल की 12 साल से संभोग करने का भी इन्होंने नियम दे रखा है।